आप सब जानते हैं कि मैंने आपके लिए 5 मिनट स्टोरी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। उस सीरीज में अगला अध्याय आ चुका है। वो किस्से जिनमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, वो सब आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। कि वो किस्से हैं जिनमें मैंने ठोकर खा खा के सीखा है और अब मैं आपके सामने लेके आता हूं। आज का किस्सा तो स्पेसिफिकली यूटीयू यानी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ये बात है 2015 से 17 की। उस दौरान मैं और हमारे पप्पू सर दोनों एमटेक कर रहे थे। हमारी बीटेक 2010 में कंप्लीट हो चुकी थी। क्योंकि हमारी पढ़ाई में 5 साल का गैप पड़ चुका था, इसलिए थोड़ी तकलीफ तो हमें हो रही थी एमटेक में। आई थिंक सेकंड सेमेस्टर की बात होगी। वैसे हमें टाइम कम मिलता था पढ़ने का, ऊपर से इन्होंने एग्जाम का जो स्केड्यूल था वो इस तरह से टाइट दिया। 4 एग्जाम इन्होंने खत्म कर दिए 5 दिनों में, तो बहुत तकलीफें हुई। एज ए रिजल्ट हुआ क्या, VLSI में मेरी कंपार्टमेंट आ गई। 100 मार्क्स का होता था एग्जाम, शायद मेरे आए 20 मार्क्स। चलो मान लेते हैं भाई, पढ़ाई में बहुत सारा गैप आ गया था, हो जाता है कभी। अगले सेम में मैंने फिर उसकी कंपार्टमेंट भरी, मैंने फिर से पूरी तैयारी कर पेपर दिया, फिर से कंपार्टमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग था मेरे लिए कि हम खुद टीचिंग लाइन में हैं, हम पढ़ के भी गए, हमें ये भी पता है कि किस किस चीज़ों को लिखना होता है, कितने डायग्राम्स बनाने होते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करनी होती है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा था। आप सब सुन के हैरान रह जाएंगे, मेरे मार्क्स फिर से 20 ही थे। कुछ दाल में काला लग रहा था भाई। अगर कंपार्टमेंट आनी ही थी तो 19 आ जाते, 18 आ जाते, 21 आ जाते, 22 आ जाते, फिर से 20 का क्या मतलब था। ये हजम नहीं हो रही थी बात ये वाली हमें। हालांकि मुझे तो यकीन था कि मार्क्स तो बहुत अच्छे आने चाहिए थे, 60-70 जाने चाहिए थे। सारे डायग्राम्स बनाए थे, सारी लेबलिंग करी थी, सब कुछ करा था। उसके बाद फिर 20। मैंने कॉलेज वालों से बोला कि सर मुझे री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने निकल गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। सबसे पप्पू सर ने मैंने डिसाइड किया कि ठीक है। यूट्यूब में एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप एक ऐसा फॉर्म भरिए जिसमें कॉपी आपके सामने चेक होगी, आपकी किसी और टीचर से कॉपी चेक कराई जाएगी आपकी वही वाली। मैंने कहा ठीक है पप्पू सर, वो वाला फॉर्म भरते हैं, भले 10,000 रुपये लगे और भले 20,000 रुपये लगे, हम अपने सामने कॉपी चेक कराएंगे और देख लेंगे कैसे 20 मार्क्स आ रहे हैं इस बार। देखिए हम ऑलरेडी अर्निंग कर रहे थे, तो हमें ऐसी टेंशन नहीं थी कि हम 10,000 20,000 रुपये कहाँ से भरेंगे। लेकिन अब सवाल आ गया था विश्वास पे, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कि 20 मार्क्स कैसे आ सकते हैं जब पेपर इतना अच्छा हुआ था। तो उससे पहले किसी ने हमें ये सजेस्ट किया, यूट्यूब जाओ, 250 रुपये का फॉर्म भरो, आपको आपकी कॉपी की फोटो कॉपी दी जाएगी। वहाँ पर जो करेक्शन हो रखी है उसमें कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हुए हैं वो सब आप देख पाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, पहले यही कर लेते हैं, फॉर्म तो भर ही देंगे अगर समस्या आएगी तो। यूट्यूब गए पप्पू सर और मैं दोनों, तो उन्होंने कहा कि विदिन 1 वीक हम आपको फोटोकॉपी हैंड ओवर कर देंगे। उसी दौरान मुझे यूट्यूब की वेबसाइट से जो वाइस चांसलर हैं एग्जामिनेशन के यूट्यूब में, उनकी ईमेल आईडी मिल गई। मैंने उन्हें सारा किस्सा लिख के मेल कर दिया। मैं 3 या 4 दिन बाद कंटिन्यूसली उनको मेल दोबारा करे जा रहा था ताकि अपडेट जल्द से जल्द मिले। 10 दिन 20 दिन बाद मुझे वहां से एक मेल आया कि आपकी कॉपी की फोटोकॉपी का अरेंजमेंट हो गया है, आप आके ले जाइए। सुनते रहिएगा आगे क्या हुआ, बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट आएगा आपके सामने। अभी जब हम वहां पहुंचे, मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे करके मैंने अपनी फोटोकॉपी चाहिए थी, कॉपी की बात हो रखी है चांसलर साहब से। तो कहते हैं कि आप मनु शर्मा हो। मैंने कहा हाँ जी। यार इतने मेल कौन करता है वाइस चांसलर को। मैंने कहा सर क्यों ना करूं, यहाँ बात मेरे सब्जेक्ट की हो रही है और आप लोग डिले पे डिले करे जा रहे हैं। जैसे ही फोटोकॉपी का फ्रंट पेज, ऊपर ही केजिंग बनी होती है, पहले क्वेश्चन में कितने मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन में कितने मार्क्स, वो मिले तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसके ऊपर जो मार्क्स लिखे थे वो थे 54, 100 में से 54 मार्क्स थे। मैं 60-70 मान के चल रहा था, जबकि जो मार्क्स कॉलेज पहुंचे थे कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में वो केवल 20 थे। मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बोला, मैंने कहा यहाँ तो 54 लिखे हुए हैं कॉपी पे, ये मार्क्स जब कॉलेज पहुंचे तो 20 बन गए। किसी गलती है, आपने गलत मार्क्स भेजे हैं या कॉलेज ने गलत बताए हैं। जरा सोचिए, क्या यूनिवर्सिटी वालों ने माना होगा कि उनकी गलती थी? नहीं। यूट्यूब वालों ने कहा कि कॉलेज की गलती है, कॉलेज वाले कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं हमें गलत मार्क्स भेजे होंगे। भाई ये ह्यूमन बिहेवियर है, हम सब अपनी गलती ना मान के एक दूसरे के ऊपर गलती थोप देते हैं अपनी। लेकिन सफर कौन करेगा? बच्चा। ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता अगर, तो वो क्या करता, वो फिर से कंपार्टमेंट भरता, फिर से 400 या 500 रुपए खर्च करता, फिर से पेपर देने आता। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसके बाद भी उसका एग्जाम वो क्लियर करते कि नहीं करते। ऐसा अक्सर आपके साथ होता रहेगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े काम होते हैं, छोटी छोटी चीजें वो नोट नहीं करते, लेकिन उनके लिए छोटी चीजें, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इस छोटे से किस्से से आप लोगों को ये समझना है कि लाइफ में आपके सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस बहुत आएंगे। अगर आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है, आप लोगों को अडिग यानी कि डटे रहना है और एक्सेप्ट करना है कि नहीं मैंने गलती नहीं करी है, मुझे इस चीज को फेस करना ही करना। अगर आप डटे रहे और आप सही हो तो आपको कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे अगली की ऐसी किसी वीडियो में। नमस्कार।